बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। रश्मि मैम है साथ में, डरने की है क्या बात। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियोस, मेरे क्लासेस आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, तो हम लोग आज कौन सी क्लास करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। तो हम लोग आज के चैप्टर में स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट से अपने कॉपी और कलम लेकर रेडी हो जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताती जाती हूँ उसको आप नोट करते जाइए अपने नोटबुक में, ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए और लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को पढ़ने के सबसे स्टार्टिंग में क्या जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। सबसे पहली चीज क्या हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? When a number is multiplied by itself, the number thus obtained is called square of the given number. अगर हम किसी भी नंबर को उसके खुद के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जो प्राप्त होता है हमें, वो क्या कहलाता है? वो गिवन नंबर जो होता है वो कहलाता है स्क्वायर। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 5, यानी कि 5 को खुद से ही हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब 2 बार उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना मीन्स स्क्वायर। ठीक है, 5 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5, तो हमें क्या मिला? 25 मिला। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर वो खुद का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें क्या मिला? 4 मिला। फिर देखो इसी तरह से 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 3, जो भी नंबर का स्क्वायर होगा उसको उसी नंबर से हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या मिला हमें? 9 मिला। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन। मीन्स कोई भी नंबर आपको दिया है उसका स्क्वायर निकालना है, तो उसी नंबर को खुद के नंबर के ही साथ 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? नंबर्स 25, 4 एंड 9 आर द स्क्वायर ऑफ 5, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। इट मींस जो नंबर्स हैं ये 25 हो गया, 4 हो गया एंड 9 हो गया, ये तीनों नंबर्स क्या हैं? स्क्वायर हैं। किसके स्क्वायर हैं? ये 25 स्क्वायर है 5 का, 4 स्क्वायर है 2 का एंड 9 स्क्वायर किसका है? 3 का। तो यही लिखा है यहाँ पे, द नंबर्स 25, 4 एंड 9 आर द स्क्वायर ऑफ 5, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। मीन्स लगातार क्रमशः 25 5 का, 4 2 का एंड 9 3 का स्क्वायर है। ठीक है, एंड 25, 4, 9 आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। और हम क्या कह सकते हैं कि 25, 4 और 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये डेसिमल में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। ओके, यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में कुछ ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, ये समझना इसलिए जरूरी है कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें टाइम कम होता है। अगर टाइम कम है तो आप अगर इन प्रॉपर्टीज को जानते हैं तो आप कम समय में आंसर को निकाल सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझनी जरूरी है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर का? A number ending with 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square. अगर किसी नंबर का एंड जो है 2, 3, 7 और 8 से हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में दिया हुआ हो, किसी का भी स्क्वायर निकालना है और ऑप्शन में चार नंबर में से 3 नंबर ऐसा दिया हो जिसकी एंडिंग 2, 3, 7 और 8 से हो रही हो और एक हो जो कि उसका परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप जैसे ही ऑप्शन को देखेंगे कि इसका स्क्वायर आपको पता करना है, तो एंडिंग के साथ एंडिंग 2, 3, 7 और 8 अगर है तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर इसका। तो जो 4th नंबर का ऑप्शन होगा वो आप आंख बंद करके उसका आंसर कर सकते हो। अब इसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि क्या कह रहा है कि एंडिंग किसी नंबर का अगर 2, 3, 7 और 8 से हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम एक बार इसको करके देखते हैं। मैं 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को करके आपको बताती हूँ एक बार, क्योंकि जितने भी डिजिट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? उनके एंडिंग किससे होते हैं? एंडिंग में तो यही 9 डिजिट्स होंगे, 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। लास्ट क्या होगा, यही इन्हीं में से कोई नंबर होगा, बिकॉज यही 0 से लेकर के 9 तक के जो नंबर्स होते हैं यही इनफाइनाइट नंबर्स को बनाते हैं। तो देखिए अब 0 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 0 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 0 इंटू 0 0 होता है। 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होता है, 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर करते हैं 9 इंटू 9 81। देखिए ये हो गए स्क्वायर्स 0 से लेकर 9 तक के। अब इसमें आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 9 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है और यहाँ 1 मिल रहा है। यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिला, 2 3 7 और 8 में से हमें कहीं भी नहीं मिला, ये सारे नंबर्स हमें कहीं नहीं मिले, है ना। तो इसका मतलब देखिए कि ये नंबर्स नहीं मिले, इट मीन्स ये नंबर्स एंडिंग के साथ अगर आता है तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं बन सकता, बिकॉज स्क्वायर यही बनेंगे 0 से लेके 9 तक का जो स्क्वायर होता है लास्ट एंडिंग डिजिट्स यही होंगे, बाकी दूसरा कोई डिजिट यानी कि ये नंबर्स ये डिजिट्स नहीं होंगे। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडिंग डिजिट अगर 2 3 7 और 8 है तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैं आपको ले लेती हूँ, देखिए 143, तो 143 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज इसका एंड जो है वो 3 है। अब इसी तरह कोई भी डिजिट मैं ले लेती हूँ 57 अगर है तो इसका एंड क्या है, 7 है, इसका मतलब ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एक और ले लेती हूँ मैं जस्ट 98 में भी एंड डिजिट क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये सब किसी के भी स्क्वायर नहीं हो सकते। अब इसको अगर हम 144 कर देते हैं तो क्या होता है, हमें पता है 144, आपको कुछ स्क्वायर्स याद भी रखने पड़ेंगे। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका एंडिंग डिजिट, जैसे मैं आपको कोई नंबर लेती हूँ 25 का स्क्वायर आपको निकालना है। 25 का स्क्वायर अगर निकालना है तो एंड डिजिट क्या है, इसका 5 है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको पूछा जाता है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो सिर्फ यूनिट प्लेस को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 25, यानी कि यूनिट प्लेस इसका 5 होगा, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पूछा जाता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे 369 दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, देन आप क्या करोगे, सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर का स्क्वायर निकालोगे। 9 9 81, तो आप यूनिट प्लेस इसका 1 आंसर करोगे। क्लियर, पूरा आप नहीं करने जाओगे इसको। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिसका कि आप स्क्वायर निकाल कर बताओगे कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कुछ नंबर्स मैं आपको देती हूँ होमवर्क के लिए, आपको देती हूँ मैं 22 36 48 एंड 97। ओके, तो ये 4 नंबर्स है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको बताना है कि इन चारों नंबर्स में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जिसमें आपको 264 39 एंड 47 इन तीनों के यूनिट प्लेस क्या, स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताना है। ठीक है, इनके स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1
में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दूसरे वाले में आपको बताना है कि इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा इन तीनों के। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने समझ लिया, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ऑड। अगर कह रहा है कि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो इन द एंडिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट ऑड नंबर, मतलब वो ऑड नंबर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का एंडिंग अगर जीरो से हो रहा है तो वो ऑड नंबर नहीं होगा। दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि जिसकी एंडिंग अगर जीरो से हो रही है वो किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसकी एंडिंग जीरो से हो रही है, बिकॉज जीरो का स्क्वायर जीरो होता है ना। तो इसका मतलब मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है 2500, ठीक है, ये दिया हुआ। अब इसके लास्ट में क्या है, जीरो है, लास्ट जीरो है, तो इसका मतलब ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में जीरो आएगा, है ना, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। तो यानी कि अब अगर लास्ट में जीरो है इसका मतलब क्या है, वो ऑड तो हो नहीं सकता, इवन ही होगा, ऑब्वियसली ऑड नहीं होगा, बिकॉज लास्ट में जीरो है, इसका मतलब वो ऑड नंबर नहीं हो सकता। तो जैसे कि इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, ठीक है, बिकॉज क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 क्या होता है, इसको स्क्वायर कर सकते हो, 20 का 20 यहाँ हो गया, 5 5 से 25, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500, किसका स्क्वायर हो गया 50 का स्क्वायर हो गया। तो 50 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो वो किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, और दूसरी भाषा में वो किसी जीरो वाले डिजिट का ही, यानी कि जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो है उसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं 4 क्या है, एक इवन नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो 4 इंटू 4 क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। तो किसी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। अब जैसे मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, जैसे 22 हमने ले लिया, 22 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये किसी जिसका इसका जो स्क्वायर बनेगा वो हमेशा इवन बनेगा। कैसे बनेगा, तो हमें बस चेक करने की जरूरत ऐसे है कि हम लास्ट वाले यूनिट प्लेस वाले को स्क्वायर करके चेक कर लेंगे, 2 2 4, यानी कि इसका स्क्वायर कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके यूनिट प्लेस पे 4 है। अगर यूनिट प्लेस पे 4 है तो वो क्या है, वो एक इवन नंबर है ऑब्वियसली। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ देखते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। अब जो ऑड नंबर अगर कोई है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ऑड होगा। जैसे कि हमने इवन में देखा था, ऑड में क्या होता है, जैसे कि 3 हो गया, 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 3 इंटू 3 क्या हो जाता है हमारा 9 हो जाता है। 9 क्या है, ऑड नंबर है, 9 भी एक ऑड नंबर है और 3 भी क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी कि हमने ऑड नंबर का स्क्वायर निकाला तो ऑड नंबर मिल गया। उसी तरह से हम लेते हैं 23 क्या है, एक ऑड नंबर है, बिकॉज लास्ट क्या हो रहा है इसका 3 ऑड नंबर आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इसका जो स्क्वायर बनेगा यानी कि 23 इंटू 23, तो जो भी बनेगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 3 3 से 9 होगा, यूनिट प्लेस 9 है, इसका मतलब क्या है, जो भी नया नंबर बनेगा वो ऑड नंबर ही बनेगा। एक और ले लेते हैं हम 7, 47 का स्क्वायर, 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो 47 इंटू 47 जो भी होगा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 7 7 सा 49, यानी कि यूनिट प्लेस 9 होगा इसका भी, ये भी क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा ऑड नंबर ही मिलता है, और अगर इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। तो ये 4 पॉइंट्स के थ्रू आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कम समय में सॉल्व कर सकते हो। हम क्यों इस प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम कम देना होता है, और कम टाइम में अगर हम ये प्रॉपर्टीज जानते हैं तो हम उसका आंसर जल्दी कर सकते हैं। क्लियर। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें इस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट फैक्टर ऑफ द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल गिवन दैट नंबर। मतलब कह रहा है कि स्क्वायर रूट वो नंबर होता है
है कि जब अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो फैक्टर होता है वो होता है उसका स्क्वायर। इट मीन्स अगर हमने किसी नंबर को किसी नंबर से खुद से मल्टीप्लाई किया तो वो उसका स्क्वायर हो गया। अब उसके अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे तो वो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इट मीन्स जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, the square root of a number is indicates by the sign under root। एक मतलब क्या हो गया कि अगर स्क्वायर रूट को हम जिस सिंबल से इंडिकेट करते हैं वो ऐसा सिंबल लिखते हैं हम स्क्वायर रूट को लिखने के लिए। अगर कहा जा रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 25 रिटन एज अंडर रूट 25 का अगर स्क्वायर रूट लिखना है तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से। इसका मतलब है स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 25 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसे इस सिंबल से लिखा जाएगा, जैसे कि दिखा जाएगा अंडर रूट 25 का मतलब क्या हो गया, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 5 और 5 इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब इसमें से क्या करते हैं हम, दो में से एक कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, इस साइन के बाहर ले आते हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने तो क्या हो गया, 5 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से हम एक और कोई नंबर लेते हैं, जैसे 36 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 × 6। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर है 36 और 36 का स्क्वायर रूट है 6। ठीक है, समझ गए क्या कहेंगे हम कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है, और 6 का स्क्वायर क्या है तो 36 है। ये कह सकते हैं हम, दोनों ही चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका स्क्वायर हो गया 36 और 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। इसी तरह से जैसे हमने 49 को ले लिया, जैसे हम ले लेते हैं, हाँ 49 को ले लेते हैं तो 49 किसका स्क्वायर हो गया, 7 × 7 49 हो गया, 49 हो गया। अब 49 का किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 हो गया। इस फैक्टर में से एक को, दो में से एक को कॉमन बाहर निकाल लिया हमने, इसी के फैक्टर्स में से हमने बाहर निकाल लिया। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, तो 49 हो गया, और 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 7 हो गया। तो इससे मैंने कुछ यहाँ पे कुछ नंबर्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपको स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, इसको आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी में नोट कर लें और फिर इसको आप याद कर लें। इन सारे नंबर्स, इतने नंबर्स का स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में काम आते हैं। तो जैसे क्या हो गया, इसको इधर लिखा है मैंने स्क्वायर्स और इधर लिखा है मैंने स्क्वायर रूट्स। यहाँ लिखा है स्क्वायर और यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट। अब इसको एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16। 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। इससे पहले भी मैंने क्लास में आपको ये बताया था। उसी तरह से इन सब का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब स्क्वायर रूट यहाँ लिखा है, अब इसी 1 के ऊपर हमने रूट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। 1 का हमेशा 1 ही होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर भी 1 होगा और रूट भी 1 होगा। तो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर भी वही नंबर खुद होता है और उसका रूट भी वो खुद का नंबर होता है, तो इसमें 1 आंसर आएगा आपका। अब देखिए, अब इस 4 के ऊपर हमने रूट लगा दिया तो 4 किसका रूट हो गया, 2 का हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब इसके 9 के ऊपर हमने रूट लगा दिया, 9 के अंडर रूट 9 का रूट स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। क्लियर? 16 के ऊपर रूट लगा दिया हमने तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। 25 के ऊपर रूट लगाया तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और 5 का स्क्वायर क्या है, तो 25 है। इसी तरह से सारे नंबर्स के हो गए। तो ये मैंने यहाँ 10 तक लिखा है और यहाँ 11 से लेकर के 20 तक लिखा है। 11 से 20 तक का ये स्क्वायर है और 11 से 20 तक का ये स्क्वायर रूट है। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो कॉपी में। चलिए अब देखते हैं हम मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड्स होते हैं इसके, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। तो पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। आप लोगों में से बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं।
तो पहले हम 144 का एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा क्या क्या आ गया यहाँ पे, 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स 2 हो गया, एंड 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तब इसका कैसे निकालेंगे हम, इसको सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, रूट के फॉर्म में लिखेंगे 144। अब ये भी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 में से एक को कॉमन बाहर निकालते हैं, तो ये 3 है, 2 में से एक कॉमन बाहर निकालते हैं। अगर 2 है तो एक 2 को हम ये साइन को हटाकर अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। फिर 2 है तो इस पे हम एक 2 को बाहर निकालेंगे, फिर 2 3 है तो एक 3 को बाहर निकालेंगे। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 3 12, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, 12 12 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया 44, यानी 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार एक और ये 1764 का कर लेते हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अब ये आ गया इसका, अब इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1764 लिखा हमने। अब इसको क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम, क्या क्या फैक्टर्स आ गया इसके, 2 2 टाइम्स हो गया, 3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आ गया, 7 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आ गया। अब इनमें से हमें बाहर निकालना है कॉमन, तो 1 2 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, 1 2 में से एक कॉमन निकालते हैं, 1 7 बाहर आ गया, तो ये क्या हमारा, ये 42 आ गया। तो यानी कि क्या हो गया, 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1764 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चलिए 42 का निकालते हैं एक बार, 48 का निकालते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। अब इसका अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। अब देखिए कॉमन निकालने वाला क्या क्या है इसमें से, 1 2 पे 1 2 2 2 पे 1 2 निकल गया, इंटू 2 2 पे 1 2 निकल गया, अब बच गया 3, तो 3 रूट के अंदर ही रहेगा, बिकॉज यहाँ एक और 3 नहीं है तो हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। 2 2 4 रूट 3 हो गया ये, या तो आपके ऑप्शन में ऐसा हो 4 रूट 3 आंसर हो, या फिर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको भी आपको याद रखना है कि रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो आप क्या करोगे, यहाँ 4 को 1.732 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6.928 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 6.928 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आएगा ये 48, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर होगा 48 और 48 का अंडर रूट होगा ये, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट आप ऐसे ही निकालोगे फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके लिए भी आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, 81 एंड 196, ये दो आपको निकालने हैं, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल के आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन मेथड के लिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए हैं, 225 का डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखते हैं 225, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन मेथड के लिए पहले हम ऐसा साइन देते हैं और पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं, है ना। पीछे से यूनिट प्लेस से हम 2 का पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हुए जाते हैं। तो यहाँ हमने 2 का पेयर बना लिया, अब एक जो बच गया वो अकेला रह जाएगा, है ना। तो यह अकेला रह गया, इसके ऊपर ऐसे लाइन डाल देते हैं। अब इस नंबर के लिए यहाँ पे 2 है, तो हमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो 2 को अगर करते हैं 2 2 4 ज्यादा हो जाता है,
तो क्या करेंगे हम यहाँ 1 से करेंगे, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, 1 और 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और यहाँ लिखते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आता है 1 1 जा 1 को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को समझिएगा ठीक से। तो क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर लिखना है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इस नंबर के नीचे लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये दोनों ही एक साथ नीचे आएंगे। डिवीजन में हम क्या करते थे, एक को नीचे लाते थे, लेकिन यहाँ क्या होते हैं, जो पेयर बने हुए हैं वो सारे एक साथ आएंगे नीचे। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही साथ में नीचे आएंगे। अब ये बन गया 125। अब 125 बन गया, यानी कि यहाँ पे हम कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद यहाँ पे इस जगह पे हम कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि यहाँ भी उसी नंबर को लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और अगर जोड़े तो यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लगाएं, देखते हैं, आप चेक करते हैं कि लास्ट में इसके 5 है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे लास्ट में 5 आना चाहिए। लास्ट में 5 से 5 से मल्टीप्लाई होता है तभी आता है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 12, 125 हमारा आ गया जो हमें चाहिए था। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, देन हमारा ये 125 आ जाएगा, जो कि हमारा अब यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये 5 5 10 एंड 2 + 1 3, ये 30 हो गया। अब यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे, जितने टाइम्स में ये कट रहा है उतने टाइम्स हम ऊपर भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया, तो ये जो आया ये हमारा आंसर हो गया। तो √225 किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है, तो आंसर हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना है। 18,769, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये साइन डालते हैं। अब देखिए क्या है, इसका हम पेयर बनाते हैं। ये हमने पेयर बना लिया, क्लियर। ये पेयर 2 2 का पेयर, यूनिट प्लेस से हमने 2 2 का पेयर बनाया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो है फर्स्ट में 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, 1 1 जा 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्लस होके कहाँ आएगा, 1 + 1 2 आ गया, ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, जो भी कर लो 0 कर लो। अब देखिए ये दोनों नीचे आएंगे एक साथ, 87 नीचे आ गया। अब यहाँ पे कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा, कौन सा नंबर डालेंगे कि ये 87 आ जाए या 87 से छोटा आ जाए कोई। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो हम पहले इस वाले से इस वाले को करके देखते हैं। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाता है। अगर हम 2 4 जा 8 करते हैं तो यहाँ तो 8 आएगा, लेकिन ये वाले प्लेस पे जो नंबर आएगा उसमें अगर कैरी आया तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार 3 से करके देखते हैं इसको। अगर यहाँ पे 3 लगाते हैं हम तो क्या क्या हो जाता है, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, और यहाँ भी 3 लिख देते हैं, ये सही आ गया। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया ये, और ये क्या हो गया, 7 - 6 1 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 6 हो गया और ये 2 हो गया। अब ये दोनों फिर नीचे आएंगे, 69। अब देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में क्या है, 9 है, लास्ट में 9 है, तो यहाँ ऐसा नंबर लगाएंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। तो ऐसा नंबर, एक तो 7 है और एक क्या है, 3 है। तो अगर 3 लगाते हैं तो ये तो छोटा हो जाएगा, 3 अगर लगाते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6 ही होता है, यहाँ पे 18 है, तो हमें पे बड़ा नंबर डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 लगाते हैं, 7 7 जा 49 हो गया, 4 कैरी 6 4, ये हो गया कंप्लीट। ये इससे डिवाइड हो गया, ये कैंसिल, 0 0 आ गए। यहाँ पे 7 7 14 7 2, इसको हम ऐड कर लेते हैं, और क्या है यहाँ पे 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। तो ये मेथड होता है डिवीजन मेथड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 137। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको करना है। यहाँ पे आपको दे रही हूँ होमवर्क क्वेश्चन 289 एंड सेकेंड इज 361, ठीक है। ये दोनों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। अब इस मेथड का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस मेथड का,
और अगर समझ गए हो तो इसकी फटाफट से सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम ये डेसिमल वाले को कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल थे, अब आ गया हमारा डेसिमल वाला। डेसिमल वाले को क्या करेंगे, इसका भी देखते हैं एक बार डिवीजन मेथड से। 232.5625, ठीक है। सेम मेथड है इसमें भी हम यूनिट प्लेस से क्या करते जाएंगे, पेयर बनाते जाएंगे, ठीक है। पेयर बना लिया हमने ये। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे, 1 1 जा 1, ये प्लस होके यहाँ 2 आ गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 32 नीचे आ जाएगा। फिर अब देखिए इसको हम करेंगे डिवीजन, तो कौन से नंबर से आएगा ये, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो फिर ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करते हैं 5 टाइम्स में करते हैं। पहले यहाँ 1 लिखा, फिर ये 5, अब इसको क्या करेंगे 5 + 10 3, इसमें से माइनस आएगा, हो गया 0 0। अब देखिए डेसिमल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अब 56 लेंगे नीचे, ठीक है। 56 लेंगे तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर लगाएंगे, 3 2 जा 6 होता है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स में करेंगे यहाँ पे। 2 2 जा 4 0 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डाल के देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से ही 5 डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 5 आएगा। 5 5 से 25, कैरी 2 22 15, और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पहले 2 लिखना था, पहले यहाँ पे 2 लिखा, फिर 5, ये 2 नहीं लिखा था मैंने, ये 2 भी लिख दिया, और ये वाला 5 यहाँ पे। जितने जितने टाइम्स हुआ है, पहले फर्स्ट 1 से हुआ तो 1 लिखा, सेकंड 5 से हुआ तो 5 लिखा, थर्ड 2 से हुआ तो 2 लिखा, फोर्थ 5 से हुआ तो 4 5 लिखा, ठीक है। अब ये 0 0 0 0 ये कैंसिल हो गए, तो यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट हो गया, इसका √2 3 2.5625 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये है 15.25 का स्क्वायर रूट है। तो डेसिमल वाले भी आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपना कमेंट डाल सकते हो कि मैम मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं उससे दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। हमने नॉर्मल नंबर का देख लिया, हमने क्या देख लिया, डेसिमल का भी देख लिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर इस तरह का कोई नंबर है जिसका ऊपर और नीचे दोनों ऐसा नंबर दिया हुआ है जो किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √9/√16, यानी कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 × 3, एंड 16 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 4 × 4। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 और 2 3 में से 1 3 कॉमन बाहर आ गया, और 2 4 में से 1 4 कॉमन बाहर आ गया, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। या फिर अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हो, डेसिमल डिवाइड करके चेंज कर लो, ये या तो 0.75 जैसा आपको ऑप्शन में आंसर दिया हो आप उस हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। अब देखिए √7/5, √7/5 का मतलब √7/√5, ये हो सकता है, यही होता है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें करना होगा कि डिनोमिनेटर को उसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो स्क्वायर बन जाए, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट बन जाए। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसके सेम नंबर से इसी नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर तो √7 हो गया इंटू √5/√5 इंटू √5। ऐसा हमने क्यों किया कि हमें एक तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तभी हम दूसरे का आंसर निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमने इसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 × 5, क्योंकि दोनों रूट के अंदर हमने एक साथ कर दिया। इसको लिख सकते हैं √5 × √5, अंदर कर दिया हमने। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 5 × 35, क्योंकि रूट के अंदर ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, ना तो 7 2 है, ना ही 5 2 है। अब नीचे क्या है, 2 5 है, तो 1 5 बाहर आ गया, क्लियर। नीचे का तो निकल गया, अब हमें ऊपर का निकालना है। तब 35 का क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्योंकि ये फैक्टर्स मेथड से निकलेगा नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम डेसिमल में ले जाना पड़ेगा।
तो इसे हम करते हैं, पेयर तो ये बन गया 35 का। अब कौन सा ऐसा नंबर होगा यहाँ 5, क्योंकि 6 6 का 36 होता है, ज्यादा हो जाता है, तो हम करेंगे 5 5 सा 5 5 सा 25, 5 यहाँ लिख दिया, 5 5 10 हो गए यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 0 1। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल, और जैसे ही डेसिमल लगाते हैं तो 2 0 आते हैं इसमें नीचे। डिवीजन में 1 0 आता था, बट इसमें क्या आएंगे 2 0 आता है इसमें नीचे। यहाँ पे 10 है तो हम इसको 9 से करेंगे, 9 9 जा 81, बिकॉज यहाँ 0 है तो 81 आ जाएगा, 9 1 जा 9, यहाँ भी लिखेंगे 9। अब देखिए 19 हो गया एंड 2 0 आ गए यहाँ पे नीचे। आप क्या करेंगे यहाँ पे हम 1 से करेंगे, यहाँ 1 लगाया 1 1 8 1, फिर 2 0 आ गए। अब यहाँ पे कौन सा नंबर डालेंगे हम, बिकॉज ये 7 है ना तो इससे कम आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे हम डालेंगे 6। ठीक है, अब हम यहाँ 3 डिजिट तक ही जाते हैं। जब हम इसका फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सॉरी जब हम डिवीजन के मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो यहाँ डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट तक जाते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट तक गए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 5.916 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, 1.1832 ये इसका आंसर हो गया। तो समझ में आया क्या किया मैंने, कि अगर इस तरह का हो, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं पता हो, मतलब कि डेसिमल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐसे नंबर हो जो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं पता हो, नहीं निकाला जा सकता हो, मतलब एक प्रॉपर स्क्वायर नहीं हो किसी का भी, तो हम क्या करेंगे उस केस में पहले डिनोमिनेटर को प्रॉपर स्क्वायर बनाएंगे। प्रॉपर स्क्वायर बनाने के लिए डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसी नंबर के स्क्वायर रूट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये नीचे का तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में। अब जो ऊपर वाला है उसको हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से डेसिमल में ले जाके उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और उसके बाद नीचे से ऊपर डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस हो तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं निकालने के। पहला मैं आपको बता रही हूँ, 0.081 इंटू 0.484 डिवाइडेड बाई 0.0064 इंटू 6.25। ठीक है, तो एक मैं थोड़ा लॉन्ग में बता रही हूँ आपको समझने के लिए, कि देखिए अगर यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, तो पहले हम डेसिमल को हटाने का काम करेंगे यहाँ। तो कैसे हटेगा इसका डेसिमल, देखिए ये है ऊपर है 81, उसके पहले 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको सिंपल डेसिमल को इग्नोर करते हुए पहले नंबर्स लिख देते हैं, इनटू दूसरा है 484 डिवाइडेड बाई नीचे है 64, पहले 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मैंने बता दिया पहले। जो बाद के डिजिट्स हैं इसको हम लिखेंगे, और इसके बाद होता तो लिखना होता, लेकिन इससे पहले जीरोस है तो जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, हम पहले इसको इस डेसिमल को इग्नोर करके सारे नंबर्स को एज इट इज लिख लेते हैं 625। अब देखिए ऊपर कितने डिजिट से पहले डेसिमल था, यहाँ पे 3 यूनिट के पहले, और इधर 3 यूनिट के पहले, यानी कि 6 यूनिट के पहले डेसिमल है ऊपर, तो हम क्या करेंगे नीचे 6 जीरोस लिख देंगे 1 के साथ, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 जीरो लिख दिए। अब नीचे देखो ये 4 डिजिट्स है और ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट के पहले ये 4 डिजिट के पहले, 4 + 2 6, यहाँ भी 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऊपर भी 1 के साथ 6 जीरो, नीचे भी 1 के साथ 6 जीरो, तो ये तो कैंसिल हो गया सीधी तरह से। ठीक है, शॉर्ट तरीका ये था कि आप क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट काउंट कर लेते, 3 और 3 6 है, नीचे भी 3 और 3 6 है, तो ऐसे ही हम इसको डेसिमल को हटा देंगे, ऊपर से नीचे का डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा कर दिया। तो चलिए आप क्या करेंगे देखते हैं, 81 जो है किसका स्क्वायर है, 9 × 9 का, 484 22 का स्क्वायर है, अपॉन 64 8 का स्क्वायर है, तो 8 × 8 इसको लिख सकते हैं, 625 25 का स्क्वायर है, तो 25 × 25 लिख सकते हैं। ये तो टर्म हमारा कैंसिल हो गया डेसिमल का। अब ये सारी चीजें हमें मिल गई। मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्टर में 2 पे कॉमन 1 बाहर निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 पे कॉमन 1 बाहर निकालेंगे, इसमें से 9 निकल गया ऊपर,
इधर से 22 निकल गया ऊपर, इधर से 8 निकल गया और इधर से 25 निकल गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो 198 अपॉन 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99 अपॉन 100। अब 100 को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.99। ये तो मैंने आपको डेसिमल चैप्टर में बताया था कि कैसे करते हैं। जब अगर जीरो हटाना होता है तो 2 जीरो है, 2 डिजिट बैक वहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी खूब आते हैं एग्जाम में, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्यूब क्या होते हैं। हमने स्क्वायर के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब क्या होते हैं। तो क्यूब क्या होते हैं, इफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स इटसेल्फ then the result of this multiplication is called cube of the number। अगर किसी नंबर को अपने खुद के नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उस नंबर का क्यूब होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2 का क्यूब, मीन्स 2 को हम 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो जो ये 8 आया वो क्या है, क्यूब है किसका, 2 का क्यूब क्या है 8 है, यानी कि जो 8 आ गया इसका क्यूब हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से 4 का क्यूब क्या होगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो क्यूब रूट का सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं। स्क्वायर रूट का सिंबल हम कैसे लिखते थे, ऐसे का मतलब ही होता था कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नहीं रह के यहाँ पे क्या कर दिया हमने 3 डाल दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। अब क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं, तो इसको हम ओनली सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे। ठीक है, ये डिवीजन मेथड से नहीं निकाला जाता, तो इसको हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है क्यूब रूट 125 का क्यूबिक रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट ऑफ 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। 125 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 निकला हमारा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम 3 पे एक कॉमन बाहर निकालेंगे। अगर क्यूब रूट निकालना है तो 3 पे एक कॉमन बाहर निकालते हैं। अगर स्क्वायर रूट निकालना था तो हम क्या करते थे 2 पे एक कॉमन बाहर निकाल देते, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है इसलिए हम 3 पे एक बाहर निकालेंगे। तो हमारा एक 5 बाहर निकल गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से हमने निकाला यहाँ पे क्यूबिक रूट 64 का। 64 का क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका अब जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, आप अगर प्राइम में निकालोगे तो 2 आ जाएंगे आपके 6 टाइम्स, तो 2 6 टाइम्स अगर आ गए तो भी क्या हो जाएगा, वो अगर 3 पे हम 3 का पेयर बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ऐसे ही निकलेगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 64 का निकाल के देख लो यहाँ पे, कितने आ गए 2 and 2। अगर हम इसको और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसको क्या लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आ गए, तो हम क्या करेंगे 2 और 2, तो क्या हो गया 1 2 बाहर आ गया, फिर 1 2 यहाँ से बाहर आ गया, क्या हो गया 4 आ गया, ऐसे भी हमारा 4 ही आ गया। तो इस तरह से हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं क्यूबिक रूट को। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि अंडर रूट क्यूबिक रूट 721 का क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसका आप क्यूबिक रूट निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल लेना, 3 में से एक को कॉमन बाहर निकालना और उनको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। एक बार मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक साथ बनाकर दिखाऊंगी कि इन दोनों को हम कैसे, दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कैसे हम दोनों को एक साथ समझते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर 196 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब इसको हम 196 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा तो भी ये स्क्वायर रूट ही हुआ। अब इस क्यूब रूट को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं 3 216 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए इसको 196 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों को बता रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलेगा, इसलिए चलिए इसका करते हैं हम। इसके क्या आ गए फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7,
दो 2 पे एक कॉमन बाहर आ जाएगा और दो 7 पे एक 7 बाहर आ गया, 7 2 जा 14 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 14 का स्क्वायर जो है वो 196 होगा और 196 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको? 14 का स्क्वायर 196 होगा और 196 का स्क्वायर रूट 14 होगा। तो इस तरह से हम ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब क्यूब एंड क्यूब रूट देख लेते हैं एक बार। 216 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये देखिए क्या आ गया हमारा इसका क्यूबिक रूट। 2 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 2 3 एंड 3 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 2 3। क्लियर? अब 2 3 2 पे एक 2 बाहर आ जाएगा और 3 3 पे एक 3 बाहर आ गया। तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6। तो 6 इसका आंसर हो गया। यानी कि 216 का क्यूबिक रूट हो गया 6। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 216 किसका क्यूबिक रूट है, 6 का, और 6 का क्यूब क्या है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अगर 216 का क्यूब रूट निकाले तो 6 आएगा और 6 का क्यूब निकाले तो 216 आएगा। उसी तरह से हम ये दोनों चीज को समझ गए क्लियरली, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें 2 पे कॉमन आता है और उसमें 3 पे कॉमन आता है, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को हम इस तरह से लिखते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस चैप्टर के आज समझ लिए हैं। आगे की क्लास में मैं आपको आगे के इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो और भी जो भी डाउट्स होंगे आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास मैं यहीं खत्म करती हूँ। और एक बार फिर कहना चाहूंगी कि अगर चैनल पसंद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, तो बच्चों फटाफट से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलना। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग अगर होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करते हो तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मुझे एनर्जी मिलती है, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको एक्सप्लेनेशन ढंग से दे पाती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप मुझे होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर देना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।